इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद बीजेपी विधायक ने जताई नाराजगी। मेडिकल कॉलेज पहुंचकर डीन से मुलाकात की और सरकार के साथ साथ प्रशासन व स्वास्थ्य महकमे पर लगाए कई आरोप। पुलिस ने चैन स्नैचिंग करने वाले गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। चैन व मंगलसूत्र किए गए जब्त। एक आरोपी अभी भी बताया जा रहा है फरार। संजय गांधी अस्पताल में इलाज कराने गए गंगे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की मौत। परिजनों के मुताबिक सांस में तकलीफ होने पर बाइक चलाकर स्वयं पहुंचे थे अस्पताल। लॉकडाउन व कोरोना कर्फ्यू का पालन करने भाजपा विधायक का अनोखा कार्य। देखे गए खेत में गेहूं काटते हुए। और कोरोना संक्रमण से बचाने यातायात पुलिस का प्रयास, लोगों को किया जा रहा जागरूक। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी द्वारा अपनी सरकार पर साधा गया निशाना। कहा, सरकार व्यवस्था बनाने में अक्षम रही है। साथ ही रीवा कमिश्नर व स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और उदासीनता का दंश आम जनमानस को झेलना पड़ रहा है। विधायक ने साफ लहजे में चेताया है कि अगर तत्काल व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो जनता इसका अब स्वयं जवाब देगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बाद भी प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की अनेकों लापरवाही देखी जा रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। विधायक श्री त्रिपाठी ने कहा कि रीवा विंध्य की राजधानी है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था में कई लापरवाही, उदासीनता देखी जा रही है, जो स्वास्थ्य विभाग व रीवा संभाग की लापरवाही मानी जा रही है। शहडोल की घटना का भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण 16 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जो लापरवाही की बड़ी पराकाष्ठा है। मुख्यमंत्री द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजे तो जा रहे हैं, लेकिन यह कहाँ जा रहे हैं, अपने आप में यह एक अहम सवाल है। इतना ही नहीं, विधायक श्री त्रिपाठी ने कहा कि यह विंध्य की उपेक्षा है। सरकार को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि सरकार की भी निश्चित तौर पर कमी व लापरवाही है, वरना 5 दिन पहले भेजे गए इंजेक्शन अभी तक क्यों संबंधित जगह तक नहीं पहुंच पाए, क्या कारण है। साथ ही मैहर विधायक ने मुकेश अंबानी समेत देश के तमाम बड़े उद्योगपतियों से भी मीडिया के माध्यम से अपील की कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान नहीं जानी चाहिए, वरना इसके आने वाले समय में भयंकर परिणाम होंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से देश प्रदेश एवं रीवा संभाग के अलावा अन्य आसपास के क्षेत्रों में हालात खराब होते जा रहे हैं। लगातार लोग संक्रमण की वजह से असमय काल के गाल में समा रहे हैं। महामारी का प्रकोप दिन व दिन चरम होता जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार लगातार लापरवाह व उदासीन होते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा आम व गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। यह आरोप लगाया है भाजपा मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने। रविवार को वर्तमान हालात से परेशान व नाराज श्री त्रिपाठी रीवा मेडिकल कॉलेज व संजय गांधी अस्पताल पहुंचे और प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की लाचारी एवं लापरवाही पर खूब नाराजगी जताई। साथ ही चेतावनी दी कि अगर यही हालात रहे तो जनता में आक्रोश पैदा होगा और इसका परिणाम भयंकर होगा। विगत दिनों हवाई जहाज से रीवा पहुंचे रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी नाराजगी जताई और कहा कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी सतना इंजेक्शन नहीं पहुंचे, जबकि मुख्यमंत्री द्वारा 5 दिन पूर्व ही हर जगह के लिए इंजेक्शन भेजा गया था, लेकिन संभागायुक्त और मेडिकल कॉलेज की लापरवाही व मनमानी के चलते तमाम व्यवस्थाएं लचर देखी जा रही हैं। विधायक यहीं नहीं रुके, पत्रकारों द्वारा इनसे सवाल किया गया कि स्वयं की सरकार होने के बाद भी इस तरह की समस्याओं का निर्मित होना और आरोप लगाना कहां तक जायज है। क्या सरकार इस दिशा में अक्षम साबित हो रही है? तो विधायक ने साफ तौर पर कहा कि सरकार तो अक्षम हुई है, तभी तो तमाम कमियां देखी जा रही हैं। व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। प्रशासन व स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से लापरवाही कर रहा है। शहडोल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 16 लोगों की जान चली गई, जबकि मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन व स्वास्थ्य महकमा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है। सुनिए आप खुद विधायक ने क्या कहा। रीवा हमारी विंध्य की राजधानी के रूप में हम लोग मानते हैं, कमिश्नरी का इलाका है, पर यहाँ से
मैं आज इसलिए मजबूर होकर आना पड़ा कि तमाम डॉक्टरों से मैं लगातार बात करता हूँ, बड़ी उदासीनता है, बड़ी लापरवाही है, बड़ी कमियां हैं। और जो कमिश्नरी है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि रीवा संभाग के एक एक अस्पतालों को देखना, उनकी व्यवस्था करना। हमारे मैयारन में ऑक्सीजन तक की कमी है। रेमडेसिविर हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ 5 दिन पहले भेजे, पर तमाम लड़ाई लड़ने के बाद कल हमारे सतना जिले में, सतना के अस्पताल में 90 इंजेक्शन मात्र गए हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कहाँ कालाबाजारी हो रही है? गड़बड़ कहाँ हो रहा है? ये सब व्यवस्थाओं के बाद भी क्यों व्यवस्था नहीं बन पा रही? ऑक्सीजन की कमियाँ, दवाई की कमियाँ, बेड की कमियाँ, ये तमाम जो कमियाँ हैं, कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर ये बातें आती है कि अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। चाहे अस्पताल का मामला हो, चाहे प्रशासन का, कमिश्नर का मामला हो, ये गड़बड़ियां, कमियां हैं। मैं आपके माध्यम से रीवा आकर आज तमाम औद्योगिक घरानों से को भी कहना चाहूँगा, हमारे शहडोल में मीथेन गैस निकलती है, वहाँ 16 लोग गैस के अभाव में कल ख़त्म हो गए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुकेश अंबानी जी को भी बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इस तरह की गड़बड़ियाँ नहीं होना चाहिए। इंदौर में 1-8 टैंकर लगातार ऑक्सीजन आना चालू हो गई, पर उनकी जिम्मेदारी बनती है, हमारे यहाँ से गैस लेके तमाम बड़े उद्योग कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि बिंद क्षेत्र में भी जितने बिंद, रीवा और शहडोल, एक एक जिले पर गैस की व्यवस्था उन्हें तत्काल में करना चाहिए। अन्यथा सरकार क्या करती है मैं नहीं जानता, पर उनके खिलाफ ये जन भावना ऐसी उठेगी कि उनके पाइपलाइन को भी हम तोड़वाने का काम कर डालेंगे। ये बताई देते, यदि हमारे यहाँ का आदमी गैस के अभाव में एक आदमी भी कोरोना की बीमारी से मरता है। साथ नहीं, कोई मेरा कोई मामला नहीं, मेरी कोई दुश्मनी है, मेरी बुराई नहीं है। ये लापरवाही अधिकारियों की, ये अस्पताल की, यहाँ जो हमारा जो मेडिकल कॉलेज सतना, यहाँ के तमाम वरिष्ठ डॉक्टरों की, कमिश्नर की, ये इतनी बड़ी गलती हुई क्यों? हर अस्पताल में तत्काल में व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आज हर आदमी जो कोरोना पॉजिटिव होता है, वो सबसे पहले सोचता है कि मुझे रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिल जाए तो मेरी जान बच जाए। अब उसमें कितना क्या है वो एक अलग मामला है, परंतु जब लोगों का भरोसा उसमें है तो हर अस्पताल में जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा हेलीकॉप्टर से यदि इंजेक्शन भेजे गए तो कुछ ना कुछ गंभीरता तो रही, तो वो इंजेक्शन इनको तत्काल में हर अस्पताल में डॉक्टरों के हवाले कर देना चाहिए। और कल पहुंची जब मैं तमाम बातों को उठाया, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। डॉक्टर इंदुलकर जी से मिलूंगा, कमिश्नर से मिलूंगा। यदि सुधार नहीं करते हैं तो हमारे यहाँ का आदमी अब किसी भी तरह ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये कहीं ना कहीं बिंद के साथ उपेक्षा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिंद की उपेक्षा है और डॉक्टरों की और कमिश्नर साहब की लापरवाही है। मैं बोलता हूँ, सरकार व्यवस्था तो सच में नहीं कर पाई। यदि हम बोले तो बिल्कुल नहीं कर पाई। अब मैं कोई दबाव में कोई बात न करूँ, यदि व्यवस्था होती तो आज हमें ऑक्सीजन के कारण लोग हमारे न मरते। आज ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, बेड की कमी है। ये तमाम कमियां अपने आप दर्शाती है कि सरकार की कहीं ना कहीं कमी है। अब चाहे जिस तरह बोले, मैं इसी विषय पर आप लोगों के माध्यम से कमिश्नर रीवा को यह कहना चाहता हूं कि हर जिले के कलेक्टर और हर जिले में डॉक्टर के पास क्या क्या कमियां हैं वो व्यवस्था करने का काम करें, और यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो जिम्मेदारी पूर्वक इसका निर्वहन करें। कोई भी पेशेंट आता है तो उसको तत्काल देखें और उसकी व्यवस्था करें। अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात लापरवाही तो है ना, मैं वही बात करने तो आया हूँ। अभी मैं इंदुलकर जी से मिलूंगा, कमिश्नर साहब से भी मिलूंगा कि आखिर 5 दिन पहले जो हेलीकॉप्टर से इंजेक्शन आते हैं, 5 दिन बाद क्यों अस्पताल भेज रहे हो? तत्काल क्यों नहीं भेजा गया? इसके पीछे कारण क्या है? तो यही बात करने के लिए मैं आज आया हूं। और आपके माध्यम से मैं औद्योगिक घराने जो सिंगरौली वगैरह में तमाम उद्योग चल रहे हैं उनसे भी कहना चाहूँगा और मुकेश अंबानी से भी कहना चाहूँगा कि हमें गैस के कारण इस बिंद, रीवा संभाग, शहडोल संभाग का कोई भी आदमी ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं जाना चाहिए, नहीं इसके गंभीर परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। पुलिस ने चैन स्नैचिंग करने वाले शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। उसके पास से सोने की चैन व मंगलसूत्र की गई बरामद। शहर व आसपास के क्षेत्र में मोटरसाइकिल में सवार होकर सोने की चैन व मंगलसूत्र छीनने वाले कई शातिर बदमाशों को समान पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से 39,000 रुपए कीमत का चैन व 72,000 रुपए की कीमत का मंगलसूत्र भी जब्त किया गया है। शहर में आए दिन चोरी, राहजनी व लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देकर लोग गायब हो जाते हैं। इसी तरह की एक घटना सामने आई है।
जब गत 5 मार्च को लौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रजीगमा की रहने वाली एक महिला थाने पहुंची, जो वर्तमान में अंबेडकर नगर में रहती हैं। थाने पहुंचकर महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने इसके गले से सोने की चैन छीन ली है। इसी तरह की दूसरी घटना नेहरू नगर निवासी सुभाष चंद्र सोनी के बहू के साथ घटित हुई, जिसकी रिपोर्ट लिखाने आए सुभाष सोनी ने पुलिस को बताया कि इसी तरीके से 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा उनकी बहू आरती सोनी के गले से मंगलसूत्र छीन ली गई है। पुलिस दोनों मामले दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी में जुट गई और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले संदेही राम नरेश उर्फ लल्लू सोंधिया उम्र 19 वर्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो इसके द्वारा दोनों घटनाओं को कारित किए जाने कबूला गया। वहीं पकड़े गए सातिर अपराधी के पास से चैन व मंगलसूत्र भी बरामद की गई है। वहीं दूसरा आरोपी अशोक कोल निवासी उर्राहट अभी भी फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों द्वारा अमैया थाने के अलावा अन्य थानों में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया। ये दोनों आरोपी पेशेवर हैं जो महिलाओं के गले से चैन व मंगलसूत्र छीनकर उसे बाजार में बेचते हैं। हाल ही में छीनी गई चैन व मंगलसूत्र कोरोना लॉकडाउन व कर्फ्यू लग जाने के कारण बिक्री नहीं कर पाए, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और दूसरे आरोपी अशोक कोल की भी तलाश की जा रही है। की गई कार्यवाही के संबंध में समान थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में जानकारी दी। चैनी से लल्लू उर्फ राम नरेश सोंधिया, द्वारका नगर थाना समान अंतर्गत का आरोपी पकड़ा गया है। ये अपने साथी अशोक कोल और एक अन्य साथी के साथ मिलकर रीवा शहर में विभिन्न थानों में कई वारदातें किया था। आज 4 वारदातों का खुलासा हुआ और मशरूका भी जब्त हुआ है। थाना समान के 2 मामले, एक बिछिया थाने का, एक अमैया थाने का है, जिसमें सफलता मिली है और मशरूका चैन और मंगलसूत्र इसमें बरामद हुए हैं। ये नशे के आदी हैं, नशा के लिए और अपने अय्याशी के लिए और मोबाइल वगैरह चलाने के पर्पज़ से ये सब घटनाएं करते थे। एक पकड़ा गया है अशोक कोल, जो कि एक थाना अमैया का निगरानी बदमाश है। उसके विरुद्ध संपत्ति संबंधी अनेक अपराध हैं, वो फरार है। और एक अन्य साथी ओपी ओम प्रकाश, वो भी फरार है। वाहन वगैरह पकड़ा है? नहीं, वाहन वो जो दूसरे अन्य साथी उनके पास हैं। इस वारदात को लेकर रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह से भी बात की गई, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। शहर में चैन स्नैचिंग की विगत 3-4 माह में कई घटनाएं हुई थी, जिनको हमने जो है गैंग को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। गैंग का एक मेंबर राम नरेश सोंधिया गिरफ्तार हुआ है, जो 19 साल का लड़का है। ये गैंग चला रहा था और इसमें करीब हमें 4 चैन स्नैचिंग की वारदातों का खुलासा हुआ है। 2 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं और उनके मिलने पे और भी कुछ बातें सामने आएंगी। उन समान क्षेत्र की 2 चैन स्नैचिंग, चिरौला की एक चैन स्नैचिंग और एक अमैया में एक महिला को घर में जाकर चैन स्नैचिंग की थी। ये 4 महत्वपूर्ण वारदातों का खुलासा हुआ है और इस खुलासे में जयप्रकाश बबुआ आरक्षक, प्रधान आरक्षक का, इसके अलावा थाना प्रभारी कोतवाली AP सिंह, थाना प्रभारी सुनील गुप्ता, इन सबका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और मैं अपने फोर्स की इस कार्रवाई की सराहना करता हूँ। सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हुई और अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे, जहां गंगेव ब्लॉक में पदस्थ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अंजनी पांडे की संजय गांधी अस्पताल में मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। परिजनों के मुताबिक सांस लेने में तकलीफ होने पर गंगेव ब्लॉक में पदस्थ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अंजनी पांडे संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने इन्हें 2 इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाते ही उनकी 2 मिनट बाद मौत हो गई। मृतक के भाई अश्वनी पांडे ने बताया कि मोटरसाइकिल से रीवा पहुंचे और चलकर बाट तक गए। उन्हें हल्की सांस लेने में तकलीफ थी। उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। जब चिकित्सकों से बात की जाती है तो कोई सीधे बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। हालांकि बताया जाता है कि सांस लेने में तकलीफ के चलते ही जांच कराने पहुंचे हुए थे और शंका व्यक्त की जा रही है कि कोरोना के चलते ही ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की मौत हो गई है। आपको बता दें कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की 29 अप्रैल को इंगेजमेंट और 16 मई को विवाह होने वाला था। आइए सुनाते हैं उनके परिजनों का क्या कहना है। हम करीब 10 साढ़े 10 बजे यहाँ आए अपने बड़े भाई साहब को लेके। भाई साहब हमारे गवर्नमेंट कर्मचारी थे। ये गंगेव ब्लॉक में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पे करते थे।
हम इनको लेके आए हैं, हमारे साथ वो चल के आए हैं। यहाँ हम उनको केवल ऑक्सीजन देने के हिसाब से आए थे। उनका श्वास बढ़ रहा था। अब वो आए, उनको इधर उधर हम देख रहे थे, जूनियर डॉक्टर थे प्रैक्टिस वाले, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। बोलते ही इधर इतना काम है, उतना काम है, ऑक्सीजन पूछे तो ऑक्सीजन है नहीं। मैं उनको बोला कि आप कुछ नहीं, 10 मिनट ऑक्सीजन दे दीजिए, बस हो गया। ऑक्सीजन नहीं दिए। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद पता नहीं क्या किए, 2 इंजेक्शन लेके आए हैं और इंजेक्शन लगा दिए। उसके 2 मिनट बाद एक्सपायर। अंजनी कुमार पांडे, किस बात पे थे वो? ब्लॉक कोऑर्डिनेटर थे, गगेव ब्लॉक। लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने भाजपा विधायक का अनोखा कार्य। खेतों पर देखे गए गेहूं काटते हुए। रीवा जिले के त्योथर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक श्यामलाल द्विवेदी की जो तस्वीर देखने को मिली, उसमें उनके द्वारा कोरोना कर्फ्यू एवं लॉकडाउन का पालन कराते हुए समय का सदुपयोग किए जाने का नजारा सामने आया है, जिसमें त्योथर विधायक द्वारा स्वयं अपने खेत में गेहूं की कटाई का कार्य कर रहे हैं। साथ ही आम लोगों को भी इनके द्वारा यह संदेश दिया गया है कि लोग इस महामारी से बचें और अपने अपने घरों पर ही रहें। जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकले और मास्क जरूर लगाएं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉकडाउन किए जाने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत रीवा में भी आगामी 25 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन किया गया है। मगर लोगों के द्वारा इस लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है तथा बेवजह घूमने के लिए लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, जिसके तहत प्रशासन द्वारा सख्ती भी बरती जा रही है। और अब इसी कड़ी में जिले की त्योथर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक श्यामलाल द्विवेदी लोगों को लॉकडाउन व कोरोना कर्फ्यू का पालन करने का संदेश देते हुए अपने खेत पर काम करते हुए देखे जा रहे हैं, जिसके तहत भाजपा विधायक श्यामलाल द्विवेदी अपने खेतों में गेहूं की कटाई कर रहे हैं तथा गेहूं की कटाई करते हुए वह लोगों से घरों में रहने की अपील भी कर रहे हैं। दरअसल रीवा जिले में 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है, फिर भी लोग अपने घरों से बाहर निकलने से परहेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे में विधायक का खेतों में काम करने का यह अलग अंदाज लोगों को आत्मनिर्भर भारत की ओर नई दिशा दे रहा है। कि कटाई करना कोरोना कर्फ्यू के बाद हमने अपना कर्तव्य समझा। मौसम भी खराब हो रहा है और मैं घर में हूँ, कर्फ्यू का पालन कर रहा हूँ, तो इसलिए खेत में जाकर कटाई करना, डांठ की बधाई करना और थ्रेशरिंग करवाना, ये मैं अपना कर्तव्य इसलिए समझा कि हमारे घर के जो लड़के हैं वो भी काम में लगें और जो हमारे क्षेत्रवासी हैं, ज़िले के लोग हैं, जो भी साथी हैं, वो अपने आप को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने का काम करें। माननीय मोदी जी, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के सपनों को साकार करें, स्वावलंबी बने, एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना के, आत्मनिर्भर भारत बना के और अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा होने का संदेश क्षेत्र और देश में देने का हमारा एक एक नौजवान करे, एक एक व्यक्ति करे। यही मेरा आज का उद्देश्य है। कोरोना कर्फ्यू व लॉकडाउन के बाद एक बार फिर सामाजिक संगठनों ने जरूरतमंदों को भोजन वितरित किए जाने का जिम्मा उठाया और भोजन वितरण का कार्य शुरू किया गया है। यह कार्य एक बार पुनः शासन प्रशासन की मंशा के अनुरूप सेंट्रल किचन के माध्यम से किया जा रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण व कोरोना कर्फ्यू को देखते हुए एक बार फिर से किचन सेंटर के माध्यम से इन विपरीत परिस्थितियों में नगर के जुनूनी सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रेन, बस से नगर में आने वाले भूखे यात्रियों, रिक्शा चालकों, स्लम एरिया में रहने वाले भिक्षुक, जरूरतमंदों तक सामाजिक संगठन के सदस्यों द्वारा भोजन के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। उन्हें ताज़ा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। भोजन वितरण के साथ ही सदस्यों द्वारा सैनिटाइजर के उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोने तथा मुख्य रूप से मास्क लगाए रखने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में भोजन वितरण कार्य में संलग्न टीम के प्रमुख एवं मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान के जिला संपर्क व्यक्ति डॉक्टर मुकेश इंगल ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के मार्गदर्शन में सेंट्रल किचन से भोजन के पैकेट निर्मित कराकर राज्य आनंद संस्थान की जिला इकाई के सदस्य, रिएक्ट संस्था, चाइल्ड राइट्स ऑब्जर्वरी, यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन, लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी, अभ्युदय उपकार फाउंडेशन, हेल्पिंग हैंड्स, बिंद ताइक्वांडो संगठन, बेनिसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी, साइनांजलि समिति, निर्मला ज्योति,
महिला मंडल, आर्मी एंड सिविल सर्विसेज एकेडमी सहित अन्य संस्थाओं द्वारा भोजन वितरण का कार्य किया जा रहा है। भोजन वितरण कार्य में संलग्न प्रमुख सदस्यों में से विजय सिंह, साहिद परवेज, जयदीप सिंह, राकेश बेंगाल, अनामिका शुक्ला, सुमित तिवारी, सोनाली श्रीवास्तव, साहिल श्रीवास्तव, राजमणि तिवारी, भोला दीक्षा गोस्वामी, प्रतीक्षा गोस्वामी, अकबर खान, प्रिया पांडे, विपिन द्विवेदी, शालिनी शुक्ला, प्रतिमा पांडे, राजेश दाहिया, नीरेंद्र चौधरी, गणेश कुमार गुप्ता, राजेंद्र श्रीवास्तव, विपुल साकेत समेत बड़ी तादाद में लोग शामिल रहे। कोरोना वायरस जो है वो इस पूरे मानव जगत के लिए बहुत ही घातक है और ऐसी स्थिति में जब हर व्यक्ति डरता है तब समाज सेवी संगठन के लोग आगे आते हैं और कहा जाता है कि समाज सेवा का कोई लॉकडाउन नहीं होता है। बाकी हर चीज़ का लॉकडाउन हो सकता है लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे ही समय में आगे आते हैं और पिछले साल भी लगातार 4-5 महीने तक हमारे रीवा नगर में समाज सेवी संगठन के साथियों ने लगातार भोजन का वितरण किया है और इस साल भी स्थिति और ज़्यादा विकट है। ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, ज़्यादा डेथ रेट हो रही है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता आज भी अपने उस कर्तव्य निष्ठा के साथ में जुटे हुए हैं, जिसमें राज आनंद संस्थान है, रिएक्ट संस्था है, हेल्पिंग हैंड्स है, अपना यूथ हॉस्टल एसोसिएशन है, अभ्युदय संस्थान है, लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी है, निर्मला ज्योति महिला मंडल है और ऐसे तमाम साथियों के साथ में जो हमारे प्रमुख साथी हैं, विजय सिंह जी हैं, शाहिद हैं, जयदीप हैं, श्याम भाई हैं, राजेश हैं, राजेश दाहिया जी हैं, नीरेंद्र हैं, राकेश यंगल हैं, सोनाली हैं, ये सब सारे साथी लगातार लगे हुए हैं और कोशिश हम लोग की यही है कि जिला प्रशासन के जो हमारे मुखिया हैं डॉक्टर इलैया राजा टी, इनके मार्गदर्शन में जो इन्होंने एक जिम्मेदारी सौंपी है हमारी पूरी टीम को कि रीवा नगर में जो पिछले साल तो लोग तैयार नहीं थे, इस बार काफ़ी तैयार थे लॉकडाउन के लिए भी, इसलिए उतनी स्थिति ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी जो यात्री आ रहे हैं रेलवे स्टेशन से उतरते हैं, बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड, पुराने बस स्टैंड से उतरते हैं, जो रिक्शा वाहन चालक हैं वो निकलते हैं, जो भिक्षुक हैं वो भटक रहे हैं, यायावर ज़िंदगी जीने वाले वो सड़कों से गुजरते हैं, कोई बाहर से लोग आ रहे हैं, भूखे आते हैं, होटल नहीं मिलते हैं, तब उन्हें ये भोजन के पैकेट अमृत सदृश्य लगते हैं और ये हमारी टीम कोशिश करती है कि दिन भर घूमती है, दिन भर प्रयास करती है कि ऐसा कोई भी भूखा व्यक्ति हमारे इस क्षेत्र से न गुजरे, वो खाना लेकर जाए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, उन सबको भोजन पहुँचाने का काम किया जा रहा है और आप सबके सहयोग से ये बात जन जन तक जाती है कि सामाजिक कार्यों का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सामाजिक कार्यों का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है और ये कार्य हमारे ये तमाम साथी कर रहे हैं, जिसमें करीब 24 साथी अभी वर्तमान समय में लगे हुए हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम लोग स्वस्थ रहें। कितने स्ट्रेंथ होगी, कितने लोगों को लगभग? अभी शुरुआती दौर में हम लोग 2000 पैकेट्स यहाँ पर जिला प्रशासन के निर्देश में बनाकर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन अभी उतनी ज़रूरत शहर में महसूस नहीं हुई तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया है। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि हम लोग राज आनंद संस्थान के सारे सदस्य भी हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य है कि भोजन के साथ साथ में हम उस टेंशन से बाहर आएँ। उतना दिमाग में जो लोग घबराहट के कारण बीमार पड़ रहे हैं वो घबराहट दूर हो, घर में छोटी सी एक्सरसाइज करें, योग करें। हमारी टीम के सदस्यों को हम लोगों ने कोशिश की है कि ये सारे सीनियर मेंबर्स जितने हैं वो मास्क का वितरण भी करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और लोगों को ये कहें कि भैया हाथ धो, सुरक्षित रहो और प्रसन्न रहने का प्रयास करें, क्योंकि टेंशन जो है वो हमारी दवा से ज़्यादा घातक है। तो वो दवा तो कुछ असर कर रही है, लेकिन अगर टेंशन में व्यक्ति है तो वो दवा भी असर नहीं करती। इसलिए हम लोग की कोशिश ये है कि आम आदमी सुरक्षित रहे, प्रसन्न रहे, घर में छोटी छोटी एक्सरसाइज करे और घर से अगर बाहर किसी प्रकार का निकलने की आवश्यकता पड़ी तो बिना मास्क के न निकले। जी, सेंट्रल किचन से ये सारे भोजन के पैकेट बनते हैं, जो कि कलेक्टर महोदय के निर्देशन में सारा काम चल रहा है और डॉक्टर मुकेश अंकल जी के नेतृत्व में सारे ही सामाजिक संगठन जो भी रीवा में भी काम करते हैं वो ये भोजन के पैकेट लेकर के अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में जाकर के ज़रूरतमंद लोगों को, रिक्शे वालों को, ठेले वालों को और बाहर से आ रहे यात्रियों को इन भोजन के पैकेटों का वितरण कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे संगठन और लोग हमारे साथ में जुड़ कर के काम कर रहे हैं। और 15 तारीख जब से लॉकडाउन लगा है उसी दिन से इस कार्य को शुरू कर दिया गया है और निरंतर हम रोज़ाना
2000 पैकेट्स का वितरण कर रहे हैं और सभी लोग अलग अलग ग्रुप में बना करके लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन करते हुए कोविड-19 के और इन सारे भोजन के पैकेट्स का वितरण कर रहे हैं। भोजन पे क्या क्या है, पैकेट पे क्या दिया जा रहा है? पूरी सब्जी, अचार, भरपूर मात्रा में अच्छा भोजन रहता है ताकि जो भी लोग आ रहे हैं उनको अच्छी तरीके से एक स्वस्थ पौष्टिक आहार मिल सके, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और सारी चीज़ें बंद होने की वजह से लोगों को बाहर कुछ भी भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और लॉकडाउन में पैक्ड भोजन दिया जा रहा है जो कि आप देख सकते हैं अच्छी तरह से सैनिटाइज रहता है और साफ हाथों से बना करके सबकी निगरानी में सबके सामने अच्छी तरह से पैक होता है और सफाई से बनता है और सफाई से पैक होकर के इंडिविजुअली लोग ले जा करके उनको लोगों को दूरी रखते हुए और देते हैं। शहर में रेडीमेड दुकानों को निशाना बनाने वाले शातिर चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। बुकिंग के बहाने दुकानों को पहले रेगी करते थे और 1000 रुपए वाली साड़ी 100 रुपए में बेचते थे। रीवा शहर के रेडीमेड कपड़ों की दुकानों को अपना निशाना बनाकर पुलिस की नींद हराम करने वाले शातिर बदमाशों का एक गैंग पुलिस के हाथ लगा है, जिनसे पूछताछ के बाद इस वारदात से जुड़ी कई अहम बातें निकलकर सामने आई हैं, जिससे पता चला है कि यह गिरोह काफी शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देता था। चोरी के पूर्व दुकानों की रैगी करता था, इसके बाद शहर के भीतर रेडीमेड दुकानों को अपना निशाना बनाते थे। शहर के लगभग आधा दर्जन से अधिक दुकानों को इनके द्वारा निशाना बनाया गया है। इस तरह की लगातार हो रही घटनाओं से पुलिस की नींद उड़ी हुई थी। पकड़े गए बदमाशों को समान थाने की पुलिस ने न्यायालय से पूछताछ के लिए रिमांड में लिया है। इस गिरोह ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। गिरोह का सरगना कृष्णपाल दोहरा पिता राम लहोदर निवासी सतना है, जो अपनी जीप से पूरी वारदात को अंजाम देता था। गिरोह में उसके 3 अन्य सदस्य शामिल थे। आरोपी अपनी गाड़ी में बुकिंग लेकर जाता था और इसी बहाने वह अलग अलग दुकानों में दुकान की रेकी करता था। ऐसे दुकानदारों को टारगेट करता था जो बाजार से अलग मोहल्लों में स्थित हैं। बाद में अपने गिरोह के साथ आकर उसमें वारदात को अंजाम देता था। दुकान के सामने गाड़ी खड़ी कर उसकी आड़ में ताला तोड़ता था और सारी साड़ियां गाड़ी में भरकर चंपत हो जाता था। इस गिरोह ने अकेले समान थाना क्षेत्र के नेहरू नगर, शारदापुरम सहित कई अन्य स्थानों में आधा दर्जन से अधिक घटनाओं को अंजाम दिया था। इसके अतिरिक्त सिविल लाइन व सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में भी एक घटना की थी। गिरोह में इसके अलावा आशीष दोहर पिता गणपत निवासी बांधी थाना सभापुर, तेज दोहर उर्फ दयाराम पिता राम भैया निवासी लालपुर थाना कुलगांवा, कमलेश दोहर पिता बाबूलाल निवासी छुलछनी थाना कुलगांवा शामिल है। पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर गिरोह के संबंध में जानकारी जुटा रही है। हर मामले में उसी गाड़ी से आते थे? नहीं साहब, वो कबून आ जाता है। उसी गाड़ी, वही गाड़ी है जी हैं? जी। फिर किसको बेचते थे माल? माल दिनेश साहब को दिया। कहाँ का रहने वाला है? मैं रघुनाथ गंज पथरा का जी। माल जब 4 लोग रात में ही करते थे घटना जी। कितने साल से कर रहे हैं? यार 5-6 महीने। 5-6 महीने से। ठीक है। दुकान कैसे देखते थे कि दुकान में करना आप जहाँ कहीं बुकिंग मिले तो जाएं तो इन लोग को बैठाएगा और लगा देते हैं। निकालने वाले सब बुकिंग के लेके आते थे जी। बुकिंग के लेके आते थे। बुकिंग जैसा लॉकडाउन लगा रहा था तो बहुत से लोग फंसे रहे हैं तो नहीं आ पा रहे हैं, बुकिंग नहीं मिल जाता है। लोकल गाँव में छोड़ के चलाया उसी बहाने पर देखते थे। गिरोह का सरगना कृष्णपाल दोहर पहले सब्जी बेचने का कारोबार करता था। उसकी मुलाकात फेरी व्यापारी नारायण साहू निवासी पथरहा थाना मनगवा से हुई, जिसने उनसे चोरी की साड़ियां खरीदने का सौदा किया। उसके बाद आरोपी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर गिरोह तैयार किया और दुकानों में चोरियां शुरू कर दी। अकेले सतना जिले के नागांव, दुचेहरा, कोठी, जैतवारा, सज्जनपुर में 15 से ज़्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है। पिछले कुछ समय से रीवा जिला में और सतना जिला में लगातार साड़ी चोरी की घटनाएं, स्पेशली ऐसी दुकानों को निशाना बनाया जाए जिसमें साड़ियां बिक्री होती हैं और रेजिडेंशियल एरिया में साड़ी की दुकानें रहती थी। ऐसे गैंग को जिसमें बोलेरो प्रयुक्त होती थी, तो बोलेरो और 4 मुख्य आरोपी
डोहर सरनेम के हैं, सतना जिला में पकड़ाए हैं और सभी चोरी करके एक व्यक्ति को जो मनगामा का रहने वाला है उसको फेरी वाले को साड़ी बेचते थे, तो वो भी पुलिस ने पकड़ा उसको और सतना पुलिस ने काफ़ी माल रिकवर किया। उसके बाद करीब वहाँ 15 मामले थे और रीवा थाना शमान के मामले में हमने प्रोडक्शन वारंट के तहत उन आरोपियों को सतना ज़िले से यहाँ रीवा न्यायालय में पेश किया और फिर वहाँ से पुलिस रिमांड लेके उनसे पूछताछ कर रहे हैं घटना के बारे में, और जिन्हें साड़ी चोरी करके बेचे हैं उनको ले जाकर तलाशी उनके गांव में की जा रही है। सर कैसे ये घटना करते थे, दुकानों को कैसे टारगेट बनाते थे? ये रैकी करके जो रेजिडेंशियल एरिया होते थे उनमें रात में 3 से 4 के बीच में पहुंचते थे और शटर खोलकर लोहे से शटर को तिरछा करके घुसते थे और साड़ियाँ चोरी करते थे। अपने यहाँ पे नेहरू नगर में, शारदापुरम में और सिविल लाइन एरिया में ढेका में चोरी किए हैं। तो कितने आरोपी थे? 4 आरोपी रहते थे। रविवार को फिर सामने आए कोरोना संक्रमण के 349 मरीज। 1244 लोगों का सैंपल लिया गया, जिसमें 349 पॉजिटिव लोग पाए गए। विगत कई दिनों से यह आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि आए दिन संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखा ही जा रहा है, जिसकी वजह से शासन प्रशासन व अन्य लोगों की नींद उड़ी हुई है। जिस तरह से देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ रीवा में कोरोना संक्रमण के लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो कहीं न कहीं शासन प्रशासन व आम जनता के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। पिछले कई दिनों से 300 का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में रीवा जिले के अलग अलग क्षेत्रों में आए आंकड़ों के अनुसार रविवार को 1244 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 349 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। गत दिवस कोविड मरीजों का जायजा लेने पहुंचे पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल समेत कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से इस संबंध में चर्चा की गई, तो उनके द्वारा कोविड मरीजों के लिए बनाई जाने वाली व्यवस्था के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर कलेक्टर इला तिवारी, डीन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मनोज इंदुलकर, डॉक्टर नरेश बजाज, डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी, डॉक्टर चौरसिया, डॉक्टर राकेश पटेल एवं अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। कोविड वार्ड के निरीक्षण के पश्चात पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कहा गया, आइए सीधे हम आपको उन्हीं से रूबरू कराते हैं। हर 14 वार्ड बेड में 4 नर्सेज और 4 वार्ड बॉय रहें और डॉक्टर रहें। 10 बेड में 1 डॉक्टर रहे, जिससे कि जो लोग एडमिट हैं उनकी लगातार मॉनिटरिंग हो सके। नर्सेज और वार्ड बॉय के रहने से काफ़ी सहारा मिल जाता है। मरीज की क्या कंडीशन है, ऑक्सीजन में है, वेंटिलेटर में है, तो उसकी मॉनिटरिंग होती रहती है। कुल मिला के 242 लोग अभी यहाँ पे एडमिट हैं जो कोविड सस्पेक्ट हैं और कोविड कंफर्म है, जिनमें ऑक्सीजन लगी हुई है और वेंटिलेटर भी लगे हुए हैं करीब 20, 22, 25 लोगों में। तो कुल मिला के डॉक्टर्स और स्टाफ जो यहाँ का है संजय गांधी का, उनकी मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ कि बड़े समर्पण भाव से वो इस कठिन समय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लगातार कोरोना पेशेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसके लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है, तो क्या इसके लिए क्या व्यवस्था? इसके लिए एडवांस प्लानिंग किया हुआ है। अभी 3 दिन में जो टैंकर आता है, हमारी कोशिश है कि वो 1 दिन में रोज़ 1 टैंकर आने लगे। जो लिक्विड ऑक्सीजन आता है उससे ऑक्सीजन की कमी नहीं आने पाएगी और हर तरफ से जहाँ कहीं भी हो सकता है प्रयास किए जा रहे हैं। 5 बजे हम लोगों ने बैठक लिया है, उसमें सारा रिव्यू किया। ऑक्सीजन प्लांट बनाने की भी तैयारी? उसमें समय लगेगा, लेकिन भविष्य में सोचा जा सकता है। कोविड सेंटर भी छोटे छोटे बनाए जाएंगे कहीं? अभी तो 600 बेड का ये बन के तैयार हो गया है और 100 बेड का जिला अस्पताल में और 300 बेड का पीटीएस में, क्योंकि 1000 बेड तक की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्लानिंग की गई है। एडवांस में हर विषम परिस्थितियों को झेलने के लिए रीवा में बेड की और ऑक्सीजन की कमी न रहे, इसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। हाँ, हमने 30 लाख रुपए की कीमत के 30 जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो 10 लीटर का
ऑक्सीजन दे सकते हैं, उसको हमने स्वीकृत सुबह दी थी और कलेक्टर ने उसको ऑर्डर कर दिया है और मंडे को 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगभग 30 लाख रुपए के आ जाएंगे। गरीब परिवार के साथ दर्जन भर सरहंगों ने की मारपीट। इतना ही नहीं, विवाद इतना बढ़ा कि सरहंगों द्वारा गरीब दंपति के साथ जमकर मारपीट की गई। उसके बाद महिला के पति को चाकुओं से गोद दिया गया। मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले पति पत्नी के साथ एक दर्जन लोगों ने मारपीट की। पति के पेट में ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया गया, जिसके उपचार के दौरान संजय गांधी अस्पताल में मौत हो गई, जबकि विरोध करने पहुंची पत्नी को छत से फेंक दिया गया। दोनों घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घायल युवक अजय चौधरी और नीता चौधरी पति पत्नी बताए जा रहे हैं। दोनों पन्ना जिला के रहने वाले हैं। वर्तमान में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रीठी में ठेकेदार विजय साकेत के साथ रहकर परिश्रम कर रहे थे। बीती रात सोते समय वारदात को अंजाम दिया गया। कोतवाली पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि एक दर्जन बदमाशों ने देर रात्रि वारदात को अंजाम दिया है। वो लड़का रहता है अजय नाम का, अचानक से घटना हो गई। कोई अज्ञात आदमी आकर उसको मार दिए चाकू से। जब तक थोड़ी होश में था, फ़ोन लगाया तब हम लोग, ये मालिक है, मालिक को फ़ोन लगाए, 100 नंबर आई, 100 नंबर को फ़ोन करे अलग अलग से और 108 को लगाए। ये सब पहुँचे, वहाँ से उठवा के घटना स्थल से यहाँ संजय गांधी लाया गया। सिटी कोतवाली थाने में FIR हुआ। दवाई गोली चालू भई, सुबह वो खत्म हो गया। क्या नाम है उसका जो खत्म हो गया? अजय चौधरी। और पत्नी का? नेहा चौधरी। पत्नी अभी? हाँ है, ठीक ठाक है। हाँ होश में। कहाँ के रहने वाले ये लोग? ये पन्ना नागौर साइड के हैं कहीं के। उनके माता पिता भाई बहन सब बैठे हैं। लेबर कहाँ करते थे काम? ये खड्डा में करते थे। तेजी से गांवों में भी बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक तरफ जहां श्याम साह मेडिकल कॉलेज जिला चिकित्सालय में हालत बेकाबू हो रहे हैं, वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। वर्तमान हालात को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएं बढ़ाए जाने की मांग बढ़ने लगी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्थानीय लोगों की मांग है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, जिससे प्राथमिक लेवल पर लोगों को उपचार कराने में किसी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। इस बात को लेकर स्थानीय NSUI कार्यकर्ता अतुल दुबे समेत क्षेत्रीय लोगों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमेलिया में कम से कम 2 बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर एवं अन्य सुविधाएं मुहैया कराए जाने की मांग की है। अब चलने से पहले आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद बीजेपी विधायक ने जताई नाराजगी। मेडिकल कॉलेज पहुंचकर डीन से मुलाकात की और सरकार के साथ साथ प्रशासन व स्वास्थ्य महकमे पर लगाए कई आरोप। पुलिस ने चैन स्नैचिंग करने वाले गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। चैन व मंगलसूत्र किए गए जब्त। एक आरोपी अभी भी बताया जा रहा है फरार। संजय गांधी अस्पताल में इलाज कराने गए गंगे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की मौत। परिजनों के मुताबिक सांस में तकलीफ होने पर बाइक चलाकर स्वयं पहुंचे थे अस्पताल। लॉकडाउन व कोरोना कर्फ्यू का पालन करने भाजपा विधायक का अनोखा कार्य देखे गए खेत में गेहूं काटते हुए। और कोरोना संक्रमण से बचाने यातायात पुलिस का प्रयास, लोगों को किया जा रहा जागरूक। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।